हाय एवरीवन, ये है मेरा फर्स्ट वीडियो मेरे इस चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में और मेरे इस चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है फेरोज और ये जो मेरा चैनल है इस पे मैं आज से कंटेंट पोस्ट करने वाला हूँ जो कि है क्राइम केसेस और डॉक्यूमेंट्रीज का डीप इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस। ऐसा ही एक केस मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जिसने पूरे दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को चौंका के रख दिया था। दी वसंत विहार ट्रिपल मर्डर केस। शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। हुआ क्या था एक्चुअली में इस केस में? दी वसंत विहार ट्रिपल मर्डर केस। इस केस में एक्चुअली हमें वसंत विहार के एक घर से 3 डेड बॉडीज मिली थी, जिनमें से एक ओल्ड कपल था जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, जिनमें एक विष्णु माथुर 78 साल उम्र थी, एक शिशी माथुर 75 साल उम्र थी और एक लड़की 20 साल की जिसका नाम खुशबू नौटियाल था, जो इनकी केयर टेकर थी। ये कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट हुई कि इन 3 लोगों के अलावा इनके घर में एक हाउस केयरिंग के लिए एक औरत आती थी जिसका नाम था बबली। अपनी रूटीन फॉलो करते हुए वो 26 जून 2019 को भी वैसे ही अपनी रूटीन फॉलो करते हुए आई। उसने देखा कि वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बेल बजा रही है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। अब उसके पास घर की एक डुप्लीकेट की थी जिससे वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा था वो पहले से खुला हुआ था। वो शॉक हो गई कि यूजली जो दरवाज़ा है वो खुला नहीं होता है। अगर कोई अंदर होता है तो अंदर से बंद कर लेता है, अगर कोई बाहर जाता है तो बाहर से लॉक करके जाता है। इस केस में कुछ शॉकिंग तो था कि दरवाज़ा खुला था। अब जब वो अंदर गई, जब वो विष्णु माथुर और शिशी माथुर के रूम में जाती है, वो क्या देखती है कि उन दोनों की डेड बॉडी पड़ी है, उनका गला कटा है। फिर वो वहाँ से निकली, दूसरे रूम में गई खुशबू नौटियाल के। वहाँ पे भी सेम, खुशबू नौटियाल गिरी पड़ी है बेड पे और उसका गला कटा है। जो बबली थी वो डर के चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुन के उनके पड़ोसी जो थे वो वहाँ पर आ गए। वो भी ये मंजर देख के बहुत शॉक थे। उन्होंने देरी ना करते हुए सीधा पुलिस को फोन मिलाया। जब पुलिस वहाँ पे आई, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वहाँ पे देखा कि जो विष्णु माथुर और शिशी माथुर है उनका मोबाइल फोन जो है वो गायब है और कुछ ज्वेलरी वो भी गायब है, लेकिन जो कैश था उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया था। अब ये पुलिस कंफ्यूज हो गई थी कि अगर ये रॉबरी का है तो कैश क्यों वहाँ पर है, कैश क्यों नहीं लेके गई। फिर जब पुलिस खुशबू नौटियाल की बॉडी के पास आई तो वहाँ पे उन्हें एक सबसे शॉकिंग चीज़ दिखी। उन्हें वहाँ पे एक मेल कॉन्ट्रासेप्टिव का पैकेट मिला। ये बहुत शॉकिंग था। फिर जब पुलिस ने अपने सब एविडेंस कलेक्ट किए, फिर वो आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगे। पूछताछ में ये पता चला कि खुशबू नौटियाल से कोई मिलने आता था। मे भी उसका बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन वो आता तब था जब शिशी माथुर और विष्णु माथुर घर पे नहीं होते थे, उनकी एब्सेंस में आता था। अब जो सारा शक है पुलिस का वो उस लड़के पे चले गया। अब पुलिस ने उस लड़के को कस्टडी में लिया जो खुशबू से मिलने आता था, अब्सेंस ऑफ शिशी माथुर एंड विष्णु माथुर। पुलिस ने उस लड़के को कस्टडी में ले तो लिया। 70 घंटे की इंटरोगेशन के बाद लड़का जो था वो बेकसूर निकला। लड़का बेकसूर कैसे निकला? जब 22 जून की रात को मर्डर हुआ, इस लड़के का जो फ़ोन की लोकेशन है वो वहाँ की नहीं थी और अपने डिफेंस में लड़का जहाँ पर था वहाँ का उस रात का सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी दिखाई। लड़का इस वजह से बच गया। लड़का अब इस केस से बाहर था। अब पुलिस ने जो शिशी माथुर और विष्णु माथुर की बेटी थी उससे बुलाया, उससे पूछताछ करने लगे कि इनसे मिलने कौन आता था। उनकी बेटी ने 3-4 लोगों का नाम लिया जिनमें एक प्रीति थी।
अब प्रीति से पूछताछ की पुलिस ने। प्रीति ने कहा कि अच्छे थे हमारे संबंध, हम एक दूसरे हंस खेल के मिलते थे, वो वगैरह जो उसने बोलना था अपने डिफेंस में वो सब बोला। वो बोलती इनफैक्ट हम 17 जून को मैं और मेरे हस्बैंड इनसे मिलने भी आए थे। पुलिस ने मान लिया और सीसीटीवी फुटेज भी देखी थी 17 जून की, जब ये उनसे मिलने आए थे। मैंने कहा जब हम मिलने आए थे तब सब कुछ ठीक था, तब कुछ ऐसा वैसा नहीं था, ना उनके फेस पे कोई टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं था, वो एकदम खुश थे। अब पुलिस कंफ्यूज थी। पुलिस के पास ना कोई एविडेंस था इस केस को लीड करने के लिए, ना कुछ। अब पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी। लेकिन पुलिस ने एक काम किया था कि जो मोबाइल फोन्स थे शिशी माथुर और विष्णु माथुर के, दोनों सर्विलेंस पे लगाए हुए थे। अब अचानक विष्णु माथुर का जो फ़ोन था वो ऑन हुआ। पुलिस ने जल्दी से मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करी। गोरेगांव एक किसी होटल की लोकेशन दिखा रहा था। पुलिस जल्दी से वहाँ पहुंची। जब पुलिस वहाँ पहुंची, पुलिस ने क्या देखा, प्रीति सहरावत और उसका हस्बैंड मनोज दोनों वहाँ पर हैं। उनके पास से विष्णु माथुर और शिशी माथुर का जो फ़ोन भी मिला और ज्वेलरी भी मिली। पुलिस ने देरी न करते हुए दोनों को उसी वक्त कस्टडी में लिया और सख्त इंटरोगेशन के बाद उन दोनों ने मान लिया कि हमने ही इनका मर्डर किया है। मर्डर क्यों किया है, किससे किया है, ये जानना भी बाकी था। अब पुलिस का साथ देते हुए मनोज ने जिस वेपन के साथ इनका कत्ल किया था, जहाँ पे वो वेपन डाले हुए थे, जिस कूड़ेदान में डाले हुए थे, पुलिस को वहाँ पर ले गया। वहाँ पे पुलिस को क्या मिला, एक थैला मिला जिसमें एक स्क्रू ड्राइवर, एक नाइफ और 2 मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेट्स थे, जिसका तीसरा जो पैकेट था वो हमें खुशबू नौटियाल की बॉडी के साथ मिला। और जब पुलिस ने मनोज से ये पूछा कि तुमने ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव का पैकेट वहाँ पे क्यों छोड़ा, तो उसने कहा कि हमने पुलिस को गुमराह करने के लिए छोड़ा था। मनोज और प्रीति ने यह भी बताया कि जो उन्होंने मर्डर किए हैं वो सिर्फ उन्होंने रॉबरी के लिए किए हैं, क्योंकि जो मनोज था वो पहले जेल में था क्योंकि उसने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया था, और जो प्रीति थी उसका जो हस्बैंड था वो मार चुका था। अब ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। जो मनोज था इस पे काफ़ी कर्जा था जो ये चुका नहीं सकता था। इसने और प्रीति ने फिर मिल के प्लान बनाया कि हम दोनों ये जो कहीं पे चोरी करेंगे, फिर वो अपनी आगे की ज़िंदगी है वो अच्छे चैन और सुकून ऐश भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर जो प्रीति थी वो विष्णु माथुर और शिशी माथुर को जानती थी। फिर ये दोनों उनके घर के 17 जून को, जहाँ पे इन्होंने सब एनालाइज किया कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। अब जब 22 जून को ये आए शाम को, इन्होंने देखा कि वहाँ पे खुशबू नौटियाल है और ये दोनों हैं, विष्णु और शिशी माथुर। जो मनोज था उसने केयर टेकर से कहा कि चाय बना के लाना। अब मनोज उसके पीछे गया, उसने उसके गले पे छुरी चला दी जो उसके पास थी, जो अपने साथ वो लेके आया था, और प्रीति ने उसका मुंह पकड़ कर रखा ताकि कोई आवाज़ ना हो, और मनोज ने टीवी का आवाज़ और ऊंचा कर दिया ताकि उसके चिल्लाने की आवाज़ विष्णु और शिशी माथुर तक ना जाए। फिर मनोज इसी तरह उनके रूम में गया, इसी तरह गला काट के उन दोनों की भी हत्या कर दी। उसके बाद प्रीति और मनोज ने वहाँ से ज्वेलरी और मोबाइल फ़ोन उठाए और वहाँ से निकल गए, और उन्होंने पुलिस को ये बताया कि हमने कैश इसलिए नहीं लिया ताकि हम पे या कोई चोरी के इरादे से आया था, इस तरह का शक पुलिस ना करे। और तभी उन्होंने खुशबू की बॉडी के साथ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेट डाल दिया था, क्योंकि सारा जो केस है वो खुशबू के रिलेटेड लगे, ये रॉबरी वगैरह के रिलेटेड ना लगे। अब इन्हें लगा कि ये बच जाएंगे, लेकिन इन्हों से एक गलती हो गई, जो इनसे मोबाइल ऑन हो गया। एक्चुअली ये मोबाइल ऑन करने वाले नहीं थे, ये उस फ़ोन से सिम निकाल के तोड़ के फेंक देने वाले थे, लेकिन गलती से इन्हों से फ़ोन ऑन हो गया, और जो पुलिस ने इनकी लोकेशन थी वो ट्रेस कर ली, और पुलिस वहाँ पे आ पहुँची और इन्हें अरेस्ट कर लिया। 26 जून को पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया था और इन्हें जेल में बंद कर दिया था।
कोर्ट में इनकी ट्रायल चल रही थी और कोर्ट ने इन्हें सज़ा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन यहाँ पे हम तारीफ़ करेंगे दिल्ली पुलिस की, कैसे उन्होंने ब्लाइंड केस, ना कोई एविडेंस ना कुछ भी नहीं, इतनी होशियारी से, इतनी समझदारी से ये केस सॉल्व किया। तो ये थी वसंत विहार ट्रिपल मर्डर केस की कहानी। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी डीप इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस का जुनून रखते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही केसेस लाता रहूँगा। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।